16 फरवरी 2023 कोबरेश्वर धाम सीहोर मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा और कोबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर में चल रही इस महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है, जो कि काफ़ी बिल्कुल नया उपाय है, जो आज से पहले गुरुजी ने नहीं बताया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत शिव पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग पर जल भी चढ़ा रहे हैं, पशुपतिनाथ व्रत भी कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी महादेव आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आपको यह उपाय करना है। पर यह उपाय हम आपको वीडियो के अंत में करके दिखाएंगे। यह उपाय आपको कैसे करना है, किस विशेष दिन करना है, ताकि आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो सके और आपको वीडियो भी आसानी से समझ में आ सके। आज की कथा में गुरुजी ने 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव के मंदिर में जाने से पहले आपको अपने मन को शिवालय बनाना है, तभी आपको शिव मंदिर जाने का फल प्राप्त होता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, किसी भी इंसान को 3 कारणों से पहचाना जाता है। वे 3 कारण इस प्रकार हैं: रंगत, संगत और मेहनत। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, समय के अभाव में लोगों ने इतना कह दिया था कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन नहीं करना चाहिए, गर्भवती नारी को शिवालय में नहीं जाना चाहिए, शंकर के दर्शन मत कीजिए, शिवलिंग को घर पर मत रखिए, घर पर शिवलिंग की पूजन मत कीजिए। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है, दुनिया के सारे तीर्थ नहीं जा सकते हैं, पृथ्वी की सारी पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं, या फिर हमने हमारे जीवन में कुछ भी दान नहीं किया है, ना ही हमने कोई पुण्य किया है। पर अगर हमने एक दिन में एक बार भी शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर प्रवेश बस कर लिया है, तो हमें संसार के सारे तीर्थ का, पवित्र नदियों का स्नान करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की। गुरुजी ने कहा, रुद्राक्ष वितरण 16 से शुरू करना था, मतलब 16 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण शुरू करना था, पर 13 फरवरी से ही लोग आने लग गए। 2-3 दिन पहले से ही लोगों ने रुद्राक्ष वितरण में लाइन लगा ली, मतलब रुद्राक्ष वितरण शुरू भी नहीं था, पर लोग 2-3 दिन पहले से ही लाइन लगाकर बैठ गए। इतनी लंबी लाइन हो गई थी कि आपको क्या बताएं। तो हमने देखा कि 2-3 दिन पहले से लोग लाइन लगाकर बैठ गए हैं और यह लाइन काफ़ी लंबी होती जा रही है। वहीं पर लोग सो रहे हैं और लाइन ख़त्म होने का नाम नहीं हो रही है, लाइन बढ़ते ही चली जा रही है। तो ऐसा देखते हुए हमने 15 फरवरी को ही रुद्राक्ष वितरण शुरू कर दिया, क्योंकि रुद्राक्ष लेने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। अब मैं आपको बता दूं, दैनिक भास्कर की खबर जो मैंने पढ़ी है, उसके अनुसार लगभग 15 फरवरी जो पहले दिन रुद्राक्ष वितरण हुआ है, उसमें 1.5 लाख रुद्राक्ष का वितरण किया गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पिछली बार इतनी भीड़ आ गई थी कि व्यवस्था संभल नहीं पाई थी, पर इस बार हमने पिछली भीड़ को देखते हुए दुगनी भीड़ आने की उम्मीद की थी, पर आप लोग 6 गुना अधिक आ गए हैं। पर शासन और प्रशासन ने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें नई रोडों का निर्माण करना, पार्किंग की व्यवस्था करना, इस प्रकार की कई व्यवस्थाएं शामिल हैं, जिससे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है पहुंचने में, पर असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसी उम्मीद है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। शिवम धाकड़ जी उदयपुरा रायसेन से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, कई बार सरकारी भर्ती की परीक्षा दी थी, 1-2 नंबर से रह जाता था। मेरा अंतिम परीक्षा शिक्षक भर्ती की दी थी, पर इस बार मुझे उम्मीद भी नहीं थी, पर किसी ने कहा पशुपतिनाथ व्रत कर लो। मैंने सोचा यह व्रत तो महिलाएं करती हैं और मैं कॉलेज का लड़का, यह व्रत कैसे करूं। पर मैंने पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और मेरा शिक्षक भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सारिका माली जी महाराज से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा भाई 24 वर्षों से एक सरकारी ऑफिस में पियून का काम करता था। 24 वर्षों से उसे वेतन भी नहीं मिला था। मेरे भाई ने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उसे उसी ऑफिस में पहले सोमवार में ही पूजा करने के बाद फ़ोन आ गया और उसकी उसी ऑफिस में सरकारी नौकरी लग गई और उसे 24 वर्षों का वेतन भी मिल गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सीहोर कोबरेश्वर धाम में महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के पहले ही दिन की कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बता दिया है। गुरुजी ने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शिव मंदिर जा रहे हैं, शिवलिंग पर जल भी चढ़ा रहे हैं, फिर भी महादेव आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आपने पशुपतिनाथ व्रत भी कर लिया, कई उपाय भी कर लिए, फिर भी महादेव आपकी बात नहीं सुन रहे हैं और आपकी मनोकामना अभी तक अटकी हुई है, या फिर कोई अटका हुआ कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस उपाय को करते हैं, पर यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ विशेष दिन ही करना है। तो आज की कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया है, पर इस उपाय को आप सिर्फ प्रदोष में या फिर सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, 18 फरवरी 2023 मतलब महाशिवरात्रि का दिन शनि प्रदोष का भी दिन है। तो इस शनि प्रदोष का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए इस विशेष उपाय को आपको इस महाशिवरात्रि में करना ही है।
आपको 1 लोटा जल लेकर शिवालय में जाना है और जल आपको एक विशेष क्रम में विशेष तरीके से अर्पित करना है, पर जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। आप वीडियो में भी देखकर समझते जाइए कि आपको कैसे जल अर्पित करना है और यह उपाय आपको कैसे करना है। सबसे पहले जल आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित करना है। इसके बाद जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको जल शरवण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद जल आपको शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, वहाँ पर जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित नहीं करना है, थोड़ा सा कलश में जल बचा लेना है और इस बचे हुए जल को लेकर आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर बेलपत्र के पेड़ में अर्पित कर देना है। आपने शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाया है। इस प्रकार से जल चढ़ाने पर महादेव चिंतित हो जाते हैं कि मेरा भक्त है और वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो महादेव माता पार्वती से कह देते हैं मेरा भक्त है और अगर उसने शिवलिंग पर जल नहीं भी चढ़ाया है, पर अगर उसने शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्तकमल होते हैं, उस पर जल अर्पित कर दिया है, तो हे पार्वती, मैं उसे जितना फल प्रदान करता हूँ तो मुझसे उसे दुगना फल प्रदान कर देना। इस प्रकार से महादेव ने माता पार्वती से कहा है। पर यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ विशेष दिनों में ही करना है। यह उपाय आपको रोज नहीं करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बहुत बड़ा दोष लगता है अगर आप ये 2 गलतियाँ शिवालय में जाकर शिव मंदिर में जाकर कर देते हैं। अगर आपने कोई दिया जलाधारी के किन्नौर में रख दिया या फिर जलाधारी पर रख दिया, शिवलिंग पर आपको दिया कभी भी भूल कर भी नहीं रखना है। या फिर आपने नारियल को, श्रीफल को शिवलिंग के ऊपर जलाधारी में रख दिया, ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। शिवलिंग के नीचे आप रखिए। शिवलिंग के नीचे भी रखेंगे आप तो उसे महादेव स्वीकार करते हैं, प्राप्त करते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं शिवलिंग के ऊपर रखूंगी तो सीधे महादेव प्राप्त कर लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कथा और गंगा ये दोनों ऐसी हैं जो मरते समय आपको लाभ प्रदान कर देती हैं। क्योंकि जब आपने देखा होगा कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो उसके मुंह में गंगा जल डाल दिया जाता है। उसी तरह कथा पंडाल में बिना खाए पिए अगर आप कथा सुन रहे हैं, टकटकी लगा के कथा सुन रहे हैं, उसी तरह अगर आप अपने घर में भी बैठकर कथा सुन रहे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ कथा सुन रहे हैं, तो उसका भी आपको वही फल प्राप्त होता है जो कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप सीहोर कोबरेश्वर धाम आ रहे हैं, कंकड़ शंकर की धरा में आ रहे हैं, तो आपको कोई पुण्य का कार्य आपसे हो पाए या ना हो पाए, आपसे कोई दान हो पाए या ना हो पाए, तो कोई बात नहीं है। पर आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आपके द्वारा कभी किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। सीहोर कोबरेश्वर धाम की धरा में आने के बाद आपके द्वारा किसी को दुख नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको यहाँ रुद्राक्ष के लालच में बिल्कुल भी नहीं आना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, यहाँ पर जो लोग रुद्राक्ष के लालच में आ रहे हैं तो हम उनसे कहना चाहेंगे अपनी टिकट अभी कैंसिल करा लो। आपको तो भाई यह सोचकर आना है कि मैं बाबा के द्वार जा रही हूँ और उनको जो लगेगा वह मुझे प्राप्त हो जाएगा। और यह भी सोचना है कि मुझे तो सिर्फ कथा का सुनने जाना है और कथा का लाभ प्राप्त करने जाना है। 1 दिन या फिर आधे घंटे की भी कथा आपको प्राप्त हो जाती है तो ऐसे में महादेव की कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने पहले ही बताया था, अगर आपके घर में शिवलिंग है, जलाधारी नहीं है, तो कुछ गलत बात नहीं है। अगर आपके घर में शिवलिंग है और जलाधारी है तो भी कुछ गलत बात नहीं है। घर में जलाधारी होना या ना होना वह ज़रूरी नहीं है, और अगर शिव मंदिर में जलाधारी है तो वहाँ पे होना ज़रूरी होती है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि हमारे घर की जो शिवलिंग होती है वह चलित शिवलिंग होती है। हमने उसको उठाया, स्नान कराया और उसको वापस वहीं पर रख दिया। ऐसे में जलाधारी नहीं भी है तो भी आपका भाव है उतना ही काफ़ी है। कथा के अंत में एक काफ़ी अच्छा पत्र आया था। गुरुजी ने जो बताया था उसमें कि अगर हमारे घर में ऐसा शिवलिंग है जिसमें नंदी भगवान माता अशोक सुंदरी के स्थान के पास एकदम बैठे हुए हैं, तो ऐसे में हम कैसे जल अर्पित करें। माता अशोक सुंदरी के स्थान तो है नहीं, वहाँ पर नंदी जी बैठे हैं। तो गुरुजी ने कहा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। कई शिवलिंग होती हैं जिसमें ऐसा रहता है। तो इसमें 2 भाव रहते हैं। अगर नंदी महादेव के दूर बैठे हुए हैं तो इसका यह भाव होता है कि नंदी पे बैठ के महादेव भ्रमण के लिए निकलने वाले हैं। और नंदी अगर शिवलिंग में ही है तो इसका यह भाव होता है कि वे नंदी जो हैं, नंदीश्वर जो हैं, वह महादेव की सेवा के लिए तुरंत तत्पर हैं। तो ऐसा भी शिवलिंग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें भी आप पूरी श्रद्धा भाव से जल अर्पित कर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। आज की कथा आपको कैसी लगी? उपाय से जुड़े हुए प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं
और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।